एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन एक व्यापारी अपने गांव से गुजर रहा था। वह एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन वह बहुत ही लालची और स्वार्थी भी था। उसने साधु को देखा और उससे कहा, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा और अधिक चाहता हूँ। क्या आप मुझे खुशी का रहस्य बता सकते हैं? साधु ने कहा, खुशी का रहस्य यह है कि दूसरों की मदद करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। व्यापारी को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह तो एक झूठ है। मैं दूसरों की मदद करके खुश नहीं हो सकता। साधु ने कहा, ठीक है, आप अपने लिए देख सकते हैं। व्यापारी ने साधु को छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन वह साधु की बातों को भूल नहीं पाया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और महसूस किया कि वह वास्तव में खुश नहीं था। वह हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन व्यापारी एक गरीब आदमी से मिला। गरीब आदमी बहुत भूखा था। व्यापारी ने गरीब आदमी को कुछ पैसे दिए और उसे खाना खिलाया। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं अब भूखा नहीं हूँ। व्यापारी ने गरीब आदमी की मदद करके बहुत अच्छा महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि साधु सही थे। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं। व्यापारी ने तब से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीब लोगों को खाना खिलाता था, बीमार लोगों की मदद करता था और जरूरतमंद लोगों को पैसे देता था। वह बहुत खुश रहने लगा। एक दिन व्यापारी साधु से फिर मिला। उसने साधु को बताया कि उसने उसकी बात मानी और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया है। वह अब बहुत खुश है। साधु ने व्यापारी को कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बात सुनी। दूसरों की मदद करना एक बहुत ही अच्छा काम है। यह आपको खुशी और संतोष देता है। व्यापारी ने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना जारी रखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना एक बहुत ही अच्छा काम है। यह हमें खुशी और संतोष देता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन किसान के खेत में आग लग गई। किसान ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह आग बुझाने में नाकाम रहा। आग से किसान का सारा फसल जल गया। किसान बहुत दुखी था। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा। एक दिन किसान एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने किसान को समझाया कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करने के लिए हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। संत की बातों से किसान को बहुत प्रेरणा मिली। किसान ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से मेहनत करने लगा। उसने एक नया खेत खरीदा और उसमें बीज बोया। किसान की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में अच्छी फसल हुई। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने संत का आभार व्यक्त किया। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। उसके पास महल, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। एक दिन व्यापारी के सारे व्यापार ठप हो गए। व्यापारी बहुत परेशान था। वह सोचता था कि अब वह क्या करेगा। एक दिन व्यापारी एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। हमें कठिन समय में भी धैर्य रखना चाहिए। संत की बातों से व्यापारी को बहुत प्रेरणा मिली। व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से व्यापार करने लगा।
व्यापारी ने मेहनत और लगन से काम किया और फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर लिया। व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने संत का आभार व्यक्त किया। परीक्षा में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें परीक्षा में फेल होने से घबराना नहीं चाहिए। हमें असफलता से सीखना चाहिए और फिर से मेहनत करनी चाहिए। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं। हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करने के लिए हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। अगर हम कठिन समय में भी धैर्य रखते हैं तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं।